खुले में नहाने वाली बेशर्म देवरानियां। करिश्मा, हमने माँ पिताजी से बात कर ली है। वो दोनों कल ही शहर आ रहे हैं तुम्हारे माता पिता से हमारे रिश्ते की बात करने। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। निशा, तुम्हें और भाभी माँ को पिताजी के सामने ऐसे मॉडल कपड़ों में नहीं बल्कि सलवार सूट में पहन कर आना होगा। हमने बचपन से लेकर सलवार सूट नहीं पहने, हम तो ऐसे ही लुक में आएंगे तुम्हारे माता पिता के सामने। ये हैं शहर की रहने वाली दो मॉडर्न बहनें, करिश्मा और निशा, जो जितनी ज्यादा खूबसूरत हैं उतनी ही ज्यादा ये घमंडी भी हैं। अपने दोनों बॉयफ्रेंड अजीत और वरुण से बात करके दोनों बहनें वहां से चली जाती हैं। अजीत वरुण ये दोनों सगे भाई हैं जो इस शहर में अपनी पढ़ाई पूरी करने आए थे, पर यहाँ आने के बाद उन्हें इन दोनों मॉडर्न अमीर बहनों से प्यार हो गया था। अगले दिन अजीत वरुण के माता पिता मनोहर मेनका गांव से शहर आते हैं। माँ, पिताजी, आप दोनों आ गए? अरे मेरे सपूतों, तुम दोनों यहाँ शहर में पढ़ाई करने आए थे या लड़कियों से इश्क लड़ाने? पिताजी, अब प्यार तो अचानक ही होता है ना। मनोहर मेनका गांव में रहते हैं। तभी अजीत वरुण अपने माता पिता को लेकर करिश्मा निशा के बड़े से घर में आते हैं, जहां करिश्मा निशा के अमीर माता पिता हरीश और सविता थे। तभी दोनों परिवार में बातचीत होने के बाद दोनों भाइयों की शादी करिश्मा निशा के साथ हो जाती है और दोनों बहनें गांव में मनोहर की बड़ी सी हवेली में आ जाती हैं। मनोहर उस गांव का मुखिया है। उसके घर में उसका बड़ा बेटा दरपेश और उसकी पत्नी कविता थी। कविता बहुत ही संस्कारी और उसूलों की पक्की थी। वो हमेशा साड़ी ही पहनती है। अगले दिन सवेरे, बहू, ये कैसे बेशर्मों वाले कपड़े पहन रखे हैं तुमने? तुम दोनों में शर्म हया है कि नहीं कुछ? सासू मॉम, सॉरी माँ जी, वो क्या है ना, हम ऐसे कपड़ों में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। ये अंग्रेजों की दुकान खोल कर ना बैठो मेरे सामने। ये गांव है, तुम्हारा शहर नहीं। यहाँ की बहू बेटी ऐसे बचकाने कपड़े नहीं पहनती। जाओ तुरंत उतार कर आओ ये कपड़े। घर में पिता समान ससुर हैं, भाई समान जेठ हैं, उनके सामने तुम दोनों ये आधे कपड़े पहन कर आ गए। जाओ साड़ियां पहन कर आओ। माँ जी, हम नहीं पहनेंगे साड़ियां। वरुण जी, हम ना इस गांव में घूम कर आते हैं, देखते हैं आपका ये गांव कैसा है। अजीत वरुण, रोको इन दोनों को, वरना सारे गांव में हमारी बदनामी हो जाएगी। लोग कहेंगे कि देखो मुखिया जी के घर की बहुएं कितनी बेशरम हैं। अजीत वरुण करिश्मा निशा को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, पर करिश्मा निशा उनकी एक नहीं सुनते। देवर जी, आप दोनों ने करिश्मा निशा को समझाना चाहिए था कि इस घर में ऐसे नहीं चलता। भाभी, हम बात करेंगे करिश्मा और निशा से। उन्हें गांव के बारे में कुछ पता नहीं है ना। थोड़े दिन बीत जाने दीजिए, हम उन्हें धीरे धीरे यहाँ का तौर तरीका सिखा देंगे। इधर करिश्मा निशा दोनों घमंडी बहनें मॉडर्न कपड़े पहने गांव में घूम रही थीं। तभी गांव के दो छिछोरे बदमाश लड़के चमन महेश दोनों को देखते हैं। अरे ये क्या बवाल है भाई, अपने गांव में ये हरियाली कहाँ से आ गई? हाय हाय, ये तो जान लेने वाली चीज है भैया, चल पीछा करते हैं। दोनों करिश्मा निशा का पीछा करते हैं। तभी दोनों बहनें गांव के बाहर एक दरिया के पास आते हैं, जहां दरिया में गांव की कई सारी महिलाएं खुले में नहा रही थीं। अरे वाह, यहाँ तो कितनी सारी औरतें नहा रही हैं। दीदी चलिए ना, हम भी इस दरिया में नहाते हैं। दोनों दरिया के पास जाने लगते हैं। उनके पीछे चमन महेश भी जा रहे थे। अरे रुक जा चमन, कहाँ जा रहा है? अरे तुझे पता नहीं क्या, इस दरिया पर आदमियों का जाना मना है। अरे यहाँ कौन देखेगा हमें, चलना चुपके से उन गोरियों को देखते हैं। तभी दोनों एक पेड़ के पीछे आकर छुप जाते हैं और उस दरिया में नहाती गांव की महिलाओं को देखने लगते हैं। इधर करिश्मा निशा दोनों दरिया के पास आते हैं। अरे वाह, सुनो, हमें भी तुम सबके साथ इस दरिया में नहाना है। अरे तुम दोनों तो मुखिया जी की शहरी बहुएं हो ना। इस गांव में क्या सभी महिलाएं दरिया में ही नहाती हैं? वो क्या है ना, हमारे घरों में बाथरूम नहीं है, इसीलिए हमें यहाँ दरिया में आकर नहाना पड़ता है। यहाँ नहाते हुए तुम्हें कोई देखता नहीं है? इस दरिया पर गांव के किसी भी आदमी को आना मना है। अगर कोई आदमी गलती से भी यहाँ आ गया ना, तो उसे नंगा करके गधे पर बिठाकर गांव में जूतों का हार पहनाकर घुमाया जाता है। तभी करिश्मा निशा भी उन महिलाओं के साथ दरिया में नहाने लगती हैं। ये देखकर चमन महेश अपने मोबाइल में करिश्मा निशा के नहाते हुए फोटो वीडियो बनाकर वहां से गांव में आते हैं।
अब देखता जा महेश, कैसे हम उन गुलाब की कलियों को अपना दीवाना बना देते हैं। थोड़े समय बाद करिश्मा निशा भीगे कपड़ों के साथ अपने घर आते हैं। अरे तुम दोनों इतने गीले कैसे हो गए? तभी करिश्मा दरिया में नहाने की सारी बात बताती है। क्या तुम दोनों गांव की महिलाओं के साथ दरिया में नहाने गई थी? हाँ माँ जी, दरिया में नहाकर तो बड़ा मजा आया हमें। अब तो हम रोज दरिया में जाकर नहाएंगे। करिश्मा, निशा, इस घर की बहू खुले में नहाने नहीं जाती। हमारे घर में बाथरूम है, फिर तुम्हें खुले में जाकर नहाने की क्या जरूरत है? तुम घर की बाथरूम में नहाया करो ना। नहीं जेठानी जी, अब तो हम गांव की औरतों की तरह दरिया में खुले में जाकर ही नहाएंगे। दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। कविता बहू, समझा इन्हें जाकर, ये दोनों तो आते ही हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाने पर तुली हैं। उसके बाद अगले दिन से करिश्मा निशा रोज गांव की महिलाओं के साथ दरिया में खुले में नहाने जाने लगी। करिश्मा निशा घर में किसी की एक नहीं सुनती थी। एक दिन दोनों दरिया में नहाने जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें उनका नहाता हुआ फोटो पड़ा दिखाई देता है। अरे ये तो हमारी फोटो है, किसने खींची हमारी ऐसी फोटो? तभी करिश्मा को सामने एक और फोटो पड़ी दिखाई देती है। कौन कर रहा है ऐसी हरकत? कौन हमारी ऐसी तस्वीरें खींच रहा है? तभी दोनों को सामने एक झोपड़ी दिखाई देती है, जिसके बाहर दोनों की नहाती हुई बेशर्म जैसी फोटो लटकी हुई थी। ये देखकर दोनों उस झोपड़ी के घर में आते हैं। तभी चमन महेश उस घर का दरवाजा बंद कर देते हैं। कौन हो तुम लोग और हमारी ऐसी तस्वीर किसने खींची? तुम्हारी नहाती हुई तस्वीरें हमने ही खींची हैं। अरे तस्वीरें ही नहीं, हमने तो तुम्हारा पूरा वीडियो भी बनाया है। क्या चाहते हो तुम हमसे? हम चाहते हैं कि तुम दोनों अब हमेशा के लिए हमारी हो जाओ। तुम्हारी तो मैं। करिश्मा जैसे ही महेश को मारने लगती है, तभी चमन महेश दोनों को पकड़कर रस्सी से कुर्सी पर बांध देते हैं। छोड़ो हमें। अब 2 दिन बाद हम तुम दोनों को विदेश के एक आदमी को हाथों बेच देंगे। दोनों दरवाजा बंद करके वहां से चले जाते हैं। करिश्मा निशा खूब चिल्लाती हैं, पर उनकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। ये कहाँ फंस गए हम दीदी? ये सब हमारी गलती की वजह से हो रहा है। जेठानी जी सब हमें दरिया पर नहाने जाने से मना कर रहे थे, पर हमने ही किसी की बात नहीं सुनी। दोनों खूब रोने लगते हैं। रात का समय, इधर मनोहर और सब करिश्मा निशा के लापता होने से परेशान हो रहे थे। सारे गांव में उनकी लापता होने की खबर फैल जाती है। साक्षी बहन, वो दोनों तो सवेरे दरिया पर नहाने आए थे ना, आपने देखा क्या उन्हें? नहीं, वो दोनों तो आज दरिया पर नहाने आई ही नहीं थी। पता नहीं कहाँ गई होंगी बहू है, मना भी किया था मैंने उन्हें कि खुले में नहाने मत जाओ। सब काफी परेशान होने लगते हैं। इसी तरह सवेरा हो जाता है। तभी पुलिस भी करिश्मा निशा को तलाश करने लगती है। दोपहर का समय, चमन महेश करिश्मा निशा को 2 बोरियों में डालकर उन्हें एक गाड़ी में रखते हैं। अरे चमन, अरे हमें कोई देखे उससे पहले निकल ले यहाँ से। दोनों जैसे ही गाड़ी में बैठने लगते हैं, तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। क्या है इन बोरियों में? तभी पुलिस अफसर बोरी को खोल कर देखते हैं तो उसमें से करिश्मा निशा निकलती हैं। तभी वो पुलिस को सारी बात बताते हैं, जिसके बाद पुलिस चमन महेश को हवालात में डाल देते हैं और करिश्मा निशा को उनके घर ले आते हैं। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, अब से हम कभी खुले में नहाने नहीं जाएंगे। उसके बाद से करिश्मा निशा ही नहीं बल्कि गांव की सभी महिलाओं का खुले में नहाना हमेशा के लिए बंद हो गया। उसके बाद मनोहर मुखिया सरकार से विनती करता है, जिसके बाद सरकार द्वार गांव में सभी गरीब लोगों के घरों में एक बाथरूम और शौचालय बना दिया जाता है, जिसके बाद गांव में कोई भी खुले में नहाने नहीं जाता।